नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काई। रेगुलर फाइट से कैसे डील करें। देखो, आज के इस वीडियो में हम रेगुलर फाइट्स के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जिनके बीच में स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होती है, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच में प्रॉब्लम हो जाती है। धीरे धीरे वो हर एक दिन दूसरे से फाइट करने लगते हैं। हर दूसरे दिन उनकी किसी ना किसी छोटी छोटी बात पर लड़ाई होने लगती है। देखो, ये सिचुएशन ऑलमोस्ट हर रिलेशनशिप में आती है और शायद यही टाइम होता है जहाँ आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। इसलिए इस सिचुएशन में अगर आप गलत तरीके से रिएक्ट करते हो तो हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप यहीं पर ख़त्म हो जाए। क्या इस सिचुएशन में आकर रिलेशनशिप को हम बचा सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि देखो, ये सिचुएशन आपके साथ लाइफ टाइम तक नहीं रहने वाली। इसलिए समझने वाली बात है कि इस सिचुएशन में आपको कैसे रिएक्ट करना है। देखो गाइज, मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ जो आपको कंप्लीटली इन बातों का ध्यान देना है। सबसे पहले, जब भी आपकी फाइट होती है तब आपको हर्टफुल वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं। आपको उस इंसान को बहुत ज़्यादा गलत बोलने की ज़रूरत नहीं है। उस इंसान को बहुत ज़्यादा ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये सिचुएशन में यही गलती करते हैं कि हम सारा कसूर उस इंसान को दे देते हैं। उस इंसान को बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं। वो इंसान भी हमें ब्लेम करता है, हम भी उस इंसान को ब्लेम करते हैं। इससे फाइट बढ़ती है। देखो, अगर वो इंसान आपको ब्लेम भी कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उस इंसान को ब्लेम करो। आप पहले समझने की कोशिश करो कि वो इंसान आपको ब्लेम क्यों कर रहा है। देखो, वो एक बहुत बड़ी गलती जो बहुत सारे कपल्स करते हैं। जब भी उनके बीच में फाइट होती है तो वो पुरानी फाइट्स को भी बाहर निकालते हैं। यानी कुछ साल पहले जो फाइट हुई थी, कुछ महीने पहले जो फाइट हुई थी, उस फाइट्स के बारे में भी वो बात करते हैं। देखो, ये सिचुएशन ठीक नहीं है पुराने फाइट्स के बारे में बात करने के लिए। अगर आप पुरानी फाइट्स को भी अभी निकाल रहे हो, पुराने फाइट्स के बारे में भी अभी बात कर रहे हो, इसका मतलब आप अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा वीक कर रहे हो। इसीलिए आपको अभी फोकस करना है कि सिचुएशन को कैसे ठीक करना है। आपको इस बात पर ध्यान नहीं देना है कि पुरानी पिछली बार जब फाइट हुई थी उसमें गलती किसकी थी। देखो, जो चीज़ें पास्ट में हुई है उसे पास्ट में ही रहने दो। प्रेजेंट में लाकर अपना प्रेजेंट खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, जब भी ना आपकी फाइट होती है तो आप जितना कम बोलोगे फाइट उतनी जल्दी सॉल्व होगी। देखो, जब भी फाइट होती है, फाइट क्यों होती है? क्योंकि हम उस इंसान को कहीं ना कहीं ब्लेम करते हैं। हम वो काम करते हैं जो उस इंसान को पसंद नहीं है। हम वो बातें बोलते हैं जो उस इंसान को पसंद नहीं है। अब इस सिचुएशन में ये बातें बोल पाना थोड़ा टफ होता है जो उस इंसान को पसंद है, क्योंकि हमारा मूड अच्छा नहीं होता। इसीलिए आप इस बात पर फोकस करो कि आपको कम से कम बोलना है। लिसन मोर एंड टॉक लेस, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ज़्यादा सुनने की कोशिश करो। अगर वो इंसान आपको ब्लेम कर रहा है तो आप शांत होकर उनकी बातें सुनो। उस इंसान को ब्लेम करने के बजाय वो आपको ब्लेम क्यों कर रहे हैं इसे समझने की कोशिश करो। वो जितना ज़्यादा बोलेंगे शायद उनको उतना अच्छा लगेगा, लेकिन सिचुएशन आपको भी समझनी है। आपको कम से कम बोलना है। अगर वो आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम कर रहे हैं तो आप भी उन्हें किसी चीज़ के लिए ब्लेम मत करो। आप बहुत जल्दी इस रिलेशनशिप को बचा लोगे अगर आप इन चीज़ों को समझ जाते हो तो। इसलिए फाइट जब भी होती है तब गुस्सा करने के बजाय शांत रहने की कोशिश करो। कम से कम बोलो। उस इंसान को ब्लेम मत करो। पुरानी फाइट्स को प्रेजेंट में मत लाओ। होप गाइज यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप पर्सनली मुझसे फ़ोन कॉल पर बात करना चाहते हो तो आप पेड कंसल्टेशन के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह के और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।